बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हराम से बचाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। जिन अहबाब ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर कोई दोस्त, कोई बहन, कोई बेटी मशवरा लेना चाहती है कोई कानूनी, तो वो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। आप इस पे हमें वॉइस मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजें, हम आपको जवाब देंगे। आज जो मैं आपके लिए एक ख़बर हम डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल वही जो मैं अक्सर कहता हूँ कि बहनों को, बेटियों को विरासती प्रॉपर्टी से डिसइनहेरेंट करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह का एक डीजी एंटी करप्शन ने एक मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया। मुल्ज़म इंतहाई बाअसर, पिछले दौर में वो वज़ीर तो नहीं, खैर MPA रहा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और इंतहाई अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता। गोया कि वो आप समझ लें कि उनका अच्छा खासा असर व रसूख। उन्होंने जनाब क्या किया कि अपनी बहन की प्रॉपर्टी, सगी बहन की प्रॉपर्टी को धोखे से जो है ना जैली रजिस्ट्री करवा ली अपने नाम पर। अब वो जो जैली रजिस्ट्री हुई, उनकी सगी बहन ने, ये सरगोदा का वाक़या, सरगोदा के वो MPA थे साबिक, जिनका ये कारस्तानी है कि उन्होंने अपनी सगी बहन को भी नहीं बख्शा और उनके बड़ी महंगी प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवा ली। और बहन जो है वो उसने इंसाफ के लिए कोशिश करती रही, लेकिन भाई साहब जो थे वो एक रूलिंग पार्टी में थे और वो ज़ाहिर है उनकी कैसे कोई चलने देते। रिज़ल्ट ये निकला कि एक दहाई गुजर गई, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। एंटी करप्शन ने, वो साहब जो हैं जिन्होंने अपनी बहन की ज़मीन को हथिया लिया था, उनको एंटी करप्शन ने पकड़ लिया, गिरफ़्तार कर लिया है। और उनके साथ जो मुलव्वस सब रजिस्ट्रार वगैरह थे जिन्होंने उसको जैली तरीके से ट्रांसफ़र किया था, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। बात करने का मकसद ये है कि अब वो तबका जो MPA, MNA या मिनिस्टर होता है, जिसके मतलब ये प्रज्यूम किया जाता है कि इन्होंने जो है वो अवाम की बहबूद की बात करनी है, इन्होंने अवाम के फ़ायदे के लिए काम करना है, इन्होंने मुल्क के गरीब लोगों की खिदमत करनी है, वो अगर अपने घर में ही उनका ये सूरत हाल है कि अपनी सगी बहन की ज़मीन हथिया ली हो, तो वो फिर आप समझ लें कि उनसे आप अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। इस स्टोरी में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि सगी बहन की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को हथिया लिया गया, लेकिन क्योंकि रूलिंग पार्टी में थे, बड़ा मुश्किल होता है रूलिंग पार्टी के किसी बंदे के ख़िलाफ़ जाना, वो भी MPA लेवल का बंदा हो, जिनकी मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट मुलाकात होती हो। लेकिन डायरेक्टर एंटी करप्शन ने आखिरकार उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जिसने अपनी सगी बहन को उसकी विरासती प्रॉपर्टी से महरूम करने के लिए जैली डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे। अब इन जैली डॉक्यूमेंट्स की मदद से अगर कोई बंदा गिफ्ट करवा लेता है या उसकी सेल डीड का बना लेता है, जी मैंने तो ये ख़रीद ली है, इनसे पैसे इनको अदा कर दिए, तो उस हवाले से फिर अगर एंटी करप्शन से रब्ता किया जाए, वो तहकीक करेंगे कि जनाब आपने कहाँ से ये ज़मीन ख़रीदी और कितने पैसे उसको अदा किए हैं, तो यकीन जानिएगा कि आपको इंसाफ मिलेगा। मेरा गुज़श्ता कुछ अरसे से मैंने बड़ा कीन ऑब्ज़र्व किया है कि एंटी करप्शन के पास जो केसेस जा रहे हैं उनमें बहुत पेशरफ्त होती है।
ख़ास तौर पर जो बेटियां और बहनें जिनके प्रॉपर्टीज़ को उनके अपने ही भाइयों ने या बाप ने नाजायज़ तौर पर, गलत तौर पर करवा दिया गया हो, उसको बेع करवा दी गई हो, उसको गिफ्ट डीड बना दी गई हो या दस्तबरदारी नामा जमा करा दिया गया हो, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीका ये है कि इनके ख़िलाफ़ आपने सिविल केस तो करना ही करना है, इसके साथ साथ क्रिमिनल लिटिगेशन होनी चाहिए, एंटी करप्शन को एप्लीकेशन देनी चाहिए, एंटी करप्शन को डायरेक्शन दिलवा देनी चाहिए सेशन कोर्ट से, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि मुल्ज़म के गिर्द घेरा तंग हो जाता है। जो बंदा अपनी सगी माँ का, सगी बहन का, सगी बेटी का नहीं बनता, वो अवामुल नास का कैसे बन सकता है। पाकिस्तान का ये अलमिया है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रही हैं, बच्चियों को नहीं दी जा रही प्रॉपर्टी, बच्चियों का विरासती हक छीना जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल ये है कि जनाब भाई और बाप जो है बच्चियों को विरासती हिस्सा नहीं देते। ये जो वाक़या पेश आया है, सरगोदा शहर से MPA थे मिस्टर रिजवान गिल, उन्होंने जनाब अपनी बहन की प्रॉपर्टी को नाजायज़ तौर पर फ्रॉड से अपने नाम लगवा लिया था। तो एंटी करप्शन ने अब उनको चंद दिन पहले गिरफ़्तार कर लिया है और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम उठाया जाता है, किसी बहन भाई के ख़िलाफ़, उसको उसके विरासती हक से महरूम किया जाता है, तो उसे आराम से नहीं बैठना चाहिए, उसे आगे बढ़कर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ज़िंदगी तो वैसे ही ख़त्म हो जानी है, एक दिन सब ने चला जाना है, लेकिन अपना हक छोड़ना, इसका मतलब ये होता है कि हम जालिम के हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी खबर दी है कि डायरेक्टर एंटी करप्शन ने साबिक MPA चौधरी रिजवान गिल को गिरफ़्तार कर लिया है। उन्होंने अपनी बहन को करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने अमले के साथ साज़बाज़ करके अपने नाम करवा दी। बहन ने 10-12 साल जो है वो दरख्वास्तें देती रही, कोशिश करती रही, लेकिन चूँकि मुल्ज़म बाअसर था, उसका जो है वो नहीं हो सका गिरफ़्तारी। अब जबकि वो उस पार्टी में नहीं है जिस पार्टी में वो पहले था, यानी उसी पार्टी में है लेकिन वो पार्टी अब रूलिंग पार्टी नहीं है, तो अब जो है इंतज़ामिया ने उसके ऊपर हाथ डाला है। अब हम उसको देखते हैं, आपको उसकी पूरी न्यूज़ मैं बताता हूँ। बहन की जायदाद हथियाने पर रिजवान गिल को गिरफ़्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन ने 2 साबका सब रजिस्ट्रार समेत 7 अफराद पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़म ने बहन की 11 कनाल 12 मरले राजी जेल साजी से नाम कराई थी। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी रिजवान गिल को गिरफ़्तार कर लिया। वो साबका सब रजिस्ट्रार में 7 अफराद पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भाइयों के हाथों जायदाद से महरूम होने वाली चौधरी रिजवान गिल की बहन को 30 साल बाद, मैंने 10 साल आपको कहा था, वो 10 साल नहीं था, 30 साल था, 30 साल बाद, 30 ईयर्स के बाद इंसाफ मिल गया। मुल्ज़म को अपनी बहन शमा फरदोस की मदय्यत में गिरफ़्तार किया गया। DG एंटी करप्शन पंजाब गोहर नफीस के मुताबिक मुल्ज़म ने जेल साजी से अपने भाई के साथ मिलकर 1990 में बहन की कीमती जायदाद हथिया ली थी और ये दोनों भाइयों ने क्या किया था, उस अपनी बहन को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया था। तो आज देखें 30 ईयर्स के बाद ये इंसाफ हुआ है। तो मेरी वो बहनें, वो बेटियां जो जिनको उनकी विरासती जायदाद में से हिस्सा नहीं मिला, या उनके भाई जो है वो उसके ऊपर बैठे हुए और उनको हिस्सा नहीं दे रहे, या उनसे कुछ जैली साइन करवा लेंगे, या उनको डराते धमकाते हैं, तुम्हारे पास तो कोई कागज़ ही नहीं है, तुम कैसे हमसे प्रॉपर्टी ले सको, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बाअसर ख़ानदान की खातून, बाअसर भाइयों की बहन, जिसकी शादी भी ज़ाहिर है किसी आम आदमी के साथ तो नहीं ना हुई होगी, जिस तरह अमीर वो हैं उसी पल्लेदार तो होंगे ना उतने हम पल्ला, उसको इंसाफ लेने के लिए इतना टाइम लगा। लेकिन खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। ये अल्लाह के फजलो करम से आपने बस हिम्मत करनी है, अल्लाह ताला फिर रास्ता बनाता चला जाता है। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।